सो स्टूडेंट, इन दिस क्लास ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर्स हम देखेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ओवर द पॉजिटिव फीडबैक। जैसा कि हमें पता है कि हमारे सर्किट्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक होते हैं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ओवर पॉजिटिव फीडबैक। तो इसको करने से पहले इसमें हम एक फैक्टर को जानेंगे जिसे कहते हैं रिटर्न फैक्टर, रिटर्न डिफरेंस। रिटर्न डिफरेंस, रिटर्न डिफरेंस होता है यूनिटी माइनस लूप गेन। अगर हमारा नेगेटिव फीडबैक है तो हमारा जो लूप गेन होता है वो होता है माइनस बीटा बाय ए। सो रिटर्न डिफरेंस इज known as the difference between unity and loop gain. So पॉजिटिव फीडबैक के हमारा लूप गेन होता है प्लस बीटा ए, नेगेटिव में होता है माइनस बीटा ए। तो जो हमारा रिटर्न डिफरेंस आएगा इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के अंदर वो हमारा हो जाएगा 1 प्लस बीटा ए। ये फैक्टर आपको सब जानना बहुत जरूरी है। तो सिंपली 1 प्लस बीटा ए, क्योंकि जो भी आपका नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक या फिर हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, जो चेंज होगा वो मल्टीपल ऑफ दिस में होगा, या तो इससे इंक्रीज करेगा या इससे रिड्यूस करेगा। तो इसको बोलते हैं रिटर्न डिफरेंस। नाउ सबसे पहले आते हैं गेन के ऊपर। वी नो दैट इन पॉजिटिव फीडबैक जो होता है हमारा गेन जो होता है इंक्रीज करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक, दिस कॉलम इज फॉर पॉजिटिव फीडबैक और ये नेगेटिव फीडबैक लिखूंगा यहां पर मैं। सो दिस इज फॉर दी पॉजिटिव फीडबैक और ये यहां पर लिखेंगे हम नेगेटिव फीडबैक के लिए। सो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर एज यू ऑल नो कि गेन को इसमें इंक्रीज करता ही करता है और नेगेटिव के अंदर गेन हमारा डिक्रीज करता है। सो सबसे बड़ा डिफरेंस गेन का हो गया। नाउ अब आते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी से या स्टेबलाइजेशन, इसको कई बार स्टेबिलिटी बोला जाता है, कई बार बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। सो स्टेबिलिटी और स्टेबलाइजेशन किस चीज का? गेन का। तो गेन का जो ये वाला गेन है इसका स्टेबलाइजेशन कितना ज्यादा है? द मीनिंग ऑफ स्टेबलाइजेशन कि अगर आपने किसी एम्पलीफायर का गेन मान लीजिए 100 सेट कर दिया है, किसी भी एम्पलीफायर का गेन आपने 100 सेट कर दिया है, तो अब ये एम्पलीफायर किस चीज से बना है? एम्पलीफायर बना है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस से, बीजेटी से या फिर कोई और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट से बना होगा। नाउ सेमीकंडक्टर जो कंपोनेंट होते हैं वो टेम्परेचर के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी जो होती है चेंज हो जाती है, जिसे बोलते हैं एजिंग इफेक्ट्स। मे बी ड्यू टू टेम्परेचर, या फिर मान लीजिए आपने एक एम्पलीफायर बनाया है जहां पर आपने बीजेटी यूज किया, वो बीजेटी आपका खराब हो गया है ना। आफ्टर बीजेटी खराब होने के बाद में आपने दूसरा बीजेटी लगा दिया। एंड वी नो दैट अगर दो बीजेटी हमारे सेम मैन्युफैक्चरिंग के हैं, सेम नंबर के, तो भी उनके जो बीटाज होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही रहता है, वो कभी भी मैच नहीं होते। यानी कि जब कभी आप कोई एम्पलीफायर बनाते हैं तो उसका जो गेन है वो सेमीकंडक्टर पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को बोला जाता है स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन। सो पॉजिटिव फीडबैक के देने से और नेगेटिव फीडबैक के देने से आपकी स्टेबिलिटी इस केस के अंदर जो होती है वो रिड्यूस करती है और नेगेटिव फीडबैक में आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। कितनी इंक्रीज करेगी, कितनी इंक्रीज नहीं करेंगी, इसके लिए हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी के अंदर, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, दिस इज डिफाइंड एज इन द केस ऑफ द योर स्टेबलाइजेशन। सो इसमें डिफाइन किया जाता है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ ये फैक्टर, यानी कि आपका जो फीडबैक वाला गेन था वो गेन, और अगर आपका जो गेन बाद में चेंज हुआ है उसके अंदर आपका वही रिटर्न फैक्टर का डिफरेंस आ जाता है, जो हमने यहां पर लिखा था कि दिस इज नियरली 1/1 प्लस ए बीटा। यानी कि अब जो आपका जो गेन होगा आफ्टर फीडबैक वो जो है इतने टाइम्स कम चेंज होगा, इतने टाइम्स कम चेंज होगा, यानी कि स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। नाउ डिस्टॉर्शन, नाउ व्हाट वी मीन बाय डिस्टॉर्शन? डिस्टॉर्शन होता है कि अगर हम किसी भी एम्पलीफायर का जो गेन है वो बहुत ज्यादा कर देते हैं या गेन ज्यादा हो जाता है, तो जो उसकी वेवफॉर्म हमारी साइन वेव फॉर एग्जांपल इस तरह आनी चाहिए थी, गेन ज्यादा होने की वजह से जो अब आपकी साइन वेव आएगी आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, तो वो आपका सपोज कीजिए कि गेन हाई पॉजिटिव फीडबैक में ये आता है आपका। सो जो ये है ये आपका जब गेन की वैल्यू कम है, सपोज इन नेगेटिव फीडबैक। रेड वाला जो है आपका जब आपकी गेन इंक्रीज कर गया तो आपका वेव इतना हो जाता है।
सो किसी भी सर्किट में जो आउटपुट होता है वो एक मैक्सिमम वैल्यूज तक शो करता है. दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट. दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट इन नेगेटिव केस. सो होता क्या है कि अगर आपका कभी गेन ज्यादा हो तो उस केस के अंदर जो अपर वाला पोर्शन होता है क्लिप हो जाता है. आप इसको सीआरओ पे देखेंगे तो सीआरओ पे आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगी वेवफॉर्म, ये कट हो जाती है. सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये कट हो जाएगी. सो अब आपका जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड हो गया. इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल. ये डिस्टॉर्शन होती है आपकी. सो आप देख रहे हैं गेन ज्यादा होगा तो डिस्टॉर्शन बढ़ेगी. डिस्टॉर्शन बढ़ेगी तो आपका सिग्नल जो है ठीक से उसकी वेवफॉर्म नहीं आएगी, सिग्नल आपका खराब हो जाएगा. तो डिस्टॉर्शन जो होती है पॉजिटिव फीडबैक के अंदर इंक्रीज होती है, नेगेटिव के अंदर कम होती है. सेम आपका नॉइस. नॉइस भी आपकी पॉजिटिव फीडबैक के अंदर ज्यादा होगी और नेगेटिव फीडबैक के अंदर आपकी नॉइस कम होती है. नेक्स्ट द कांसेप्ट इज बैंडविड्थ. नाउ बैंडविड्थ होता क्या है? बैंडविड्थ क्या होती है? अगर आप एक कर्व प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का अगर आप एक कर्व प्लॉट करते हैं तो आपका जो कर्व है ये कर्व कुछ इस तरह से आता है. ये यूनिवर्सल कर्व है किसी भी एम्पलीफायर के लिए, ये यूनिवर्सल कर्व है. सो इसमें क्या कहते हैं? वी डिफाइंड इट समथिंग लाइक कि ये जो है इसको मैक्सिमम फ्लैट गेन, दिस इज ए, दिस इज द मैक्सिमम फ्लैट गेन ए. नाउ बैंडविड्थ डिफाइंड एज, अगर ये गेन ए है तो हम एक पॉइंट मार्क करते हैं a बाय √2, इसका √2 टाइम्स. और अगर हम इसको एक्सटेंड करें इस सॉरी लाइन को, और जहां ये इंटरसेक्ट करेगा it responds me to frequencies. This is lower frequency and higher frequency. और जो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आई है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसीज, इन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं -3 dB फ्रीक्वेंसी. -3 dB फ्रीक्वेंसी, और इनका नाम होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ये एक यूनिवर्सल मेथड है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का. नाउ व्हाई -3 dB? अभी क्या है, अभी हमने इसको लीनियर स्केल में करा हुआ है. अगर आपका जो y एक्सिस है वो लीनियर है तो हम लेते हैं इस वाले पॉइंट के लिए a बाय √2. बट अगर आपका y एक्सिस लॉगरिथमिक में हो जाता है, जहां पर हम जो गेन है ये dB में फाइंड करते हैं, तो जितना भी ये होगा, सपोज 5 dB है तो उसमें से 3 dB माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 dB. ये 10 dB है तो ये 7 dB. तो अगर लॉगरिथमिक स्केल है तो हम उसको जो गेन होता है उसमें से -3 dB कर देते हैं, इसलिए इन फ्रीक्वेंसीज को 3 dB कहते हैं. नाउ अब आ जाइए बैंडविड्थ के ऊपर. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिफाइंड एज बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ क्या हो गया आपका? FH माइनस FL. दिस इज FH माइनस FL. Now there is a universal rule between gain and bandwidth. ये ध्यान से देखिए बेटा, गेन एंड बैंडविड्थ का रूल एक होता है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहती है. मतलब अगर आप किसी एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो अगर पॉजिटिव फीडबैक में हमारा गेन जो होता है वो गेन अगर हमारा इंक्रीज कर जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर गेन इंक्रीज करेगा ये कांस्टेंट, तो बैंडविड्थ क्या होगी? डिक्रीज कर जाती है. सो अगर अभी आपकी फ्रीक्वेंसी है FL तो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या होगा? इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक आपका जो FL होगा ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, FH इस तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो जो आपका FL है इट विल बी इंक्रीज. तो ये जाता है 1 + a बीटा टाइम से इंक्रीज कर जाता है. जो नया FL आएगा, FLP लिख देते हैं इसको पॉजिटिव फीडबैक में. और जो आपका FH है ये कम हो जाएगा. सो FHP ये हो जाएगा आपका, सॉरी दिस इज FL. FH1 + a बीटा. तो अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लगाएंगे तो इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक आपका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा. ये आपका
कुछ इस तरह से आ जाता है फॉर पॉजिटिव। गेन तो बढ़िया आएगा, बट आपकी जो ये बैंडविड्थ है, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट आपके रिड्यूस हो जाते हैं। सो आपकी ओवरऑल बैंडविड्थ जो है वो बैंडविड्थ कम हो जाती है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे तो ये कर्व है और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि FL विल बी गोज दिस डायरेक्शन और दिस इज इन दिस डायरेक्शन। सो ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे, तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर जो हमारा FL नेगेटिव फीडबैक में मिलेगा, ये हमारी वैल्यू हो जाती है, इट विल बी डिक्रीज्ड। सो FL अपॉन 1 प्लस A बीटा हो जाती है, और FHN नेगेटिव केस के अंदर ये हमारी इंक्रीज इस डायरेक्शन में हो जाएगी। सो दिस विल बी FH1 प्लस A बीटा। सो इन positive feedback, the overall bandwidth will be decreased, and in negative feedback, the overall bandwidth will be increased. So this is the advantages of negative feedback over the positive feedback. अब हम देखेंगे कि negative feedback के केस के अंदर हमारा इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस में कैसे फर्क आता है फॉर डिफरेंट टोपोलॉजीज ऑफ द फीडबैक्स। नाउ अब देखते हैं कि क्या चेंज आता है इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस पे। सो यहां पर दो तरह के इंपीडेंस डिफाइंड है, इनपुट इंपीडेंस, व्हाट इज Z in एंड व्हाट इज Z in F। तो Z in हो गया अगर आपने फीडबैक नेटवर्क नहीं लगाया था तो इस A एम्पलीफायर के लिए कितना इनपुट इंपीडेंस हो रहा था। Z in F हो गया कि अगर आपने फीडबैक नेटवर्क बीटा कनेक्ट कर दिया है तो ओवरऑल आफ्टर फीडबैक इनपुट इंपीडेंस कितना होगा। सिमिलरली ZO इज आउटपुट इंपीडेंस अगर फीडबैक नेटवर्क प्रेजेंट नहीं था, और ZOF द रिजल्टेंट आउटपुट इंपीडेंस जब आपका फीडबैक नेटवर्क आपने कनेक्ट कर दिया था। नाउ अब देखते हैं कि डिफरेंट टोपोलॉजीज के हिसाब से इससे क्या फर्क पड़ता है। नाउ अगेन यहां पर हम अपना जो है वो फैक्टर याद रखेंगे जो आपको मिला था रिटर्न डिफरेंस। तो रिटर्न डिफरेंस जो है उसी के अकॉर्डिंगली आपका चेंज आता है इनपुट इंपीडेंस या आउटपुट इंपीडेंस में। So in case of negative feedback, we have 1 plus A beta is a return difference. Now, different topologies के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ता है। So this is column for Z in F and Z out F. So यहां पर मैं लिखूंगा Z इनपुट इंपीडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, और यहां पर Z out आउटपुट इंपीडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। Now we know that अगर हम इस वोल्टेज सीरीज इस फॉर्म में नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म होती है ये होती है हमारी सैंपल, दिस इज सैंपल, और ये हमारा होता है यहां पर मिक्सिंग, यानी कि ये हम आउटपुट से सैंपल करेंगे और ये जो है हम इनपुट में मिक्स करेंगे। नाउ व्हेन वी टेकिंग सैंपल इन वोल्टेज, तो वोल्टेज पे अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो ध्यान से देखना, वोल्टेज सैंपल पे ले रहे हैं यहां पर, यानी कि मेजर कर रहे हैं हम वोल्टेज को, और वोल्टेज जो यहां से मेजर की जाती है वो मेजर की जाती है पैरेलल के अंदर या शंट के अंदर, पैरेलल या शंट, यानी कि अगर आप इन दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करेंगे यहां पर तो ये जो नेटवर्क्स हैं पैरेलल में कनेक्ट होंगे। पैरेलल मतलब ये नेटवर्क आपके इस तरह कनेक्ट किए जाएंगे, दोनों पैरेलल में। सो वी ऑल नो दैट अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर दें, अगर दो रेजिस्टेंस हैं उनको अगर हम पैरेलल में कर देते हैं तो जो उनका ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमेशा रिड्यूस होकर के मिलता है। सो जब भी हम वोल्टेज का सैंपल करेंगे तो हमारा आउटपुट इंपीडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो वोल्टेज का सैंपल आपका यहां हो रहा है, वोल्टेज का सैंपल आपका यहां हो रहा है, तो जो आपका आउटपुट इंपीडेंस होगा वो हो जाएगा ZO1 प्लस बीटा टाइम्स A, रिटर्न डिफरेंस टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर वोल्टेज का सैंपल हो रहा है, सो यहां पर भी होगा आपका ZO1 प्लस बीटा टाइम्स A। सिमिलरली अगर आप करंट का सैंपल कर रहे हैं, अगर आप करंट का सैंपल करेंगे तो करंट जो मेजर किया जाता है एमीटर से वो क्या आता है सीरीज के अंदर। सो दैट मींस अब आप इन दोनों ब्लॉक्स को आउटपुट में सीरीज में ऐड करेंगे। तो आप सीरीज में ऐड कैसे करते हैं, इन केस ऑफ सीरीज में ऐड करने के लिए आपको इन नेटवर्क्स को इस तरह ऐड करना पड़ता है, यहां पर लोड रेजिस्टेंस इस तरह से। नाउ व्हेन यू ऐड इनटू सीरीज, तो आप सीरीज में ऐड करते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है ओवरऑल वो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाता है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो जब भी आपका करंट का सैंपल होगा तो आपका आउटपुट इंपीडेंस इंक्रीज कर जाएगा। सो इट इज इंक्रीज बाय अगेन 1 प्लस
रिटर्न डिफरेंस फैक्टर, सेम यहां पर 1 प्लस बीटा टाइम्स ए। सो वोल्टेज की सैंपलिंग आउटपुट इंपीडेंस को रिड्यूस करती है, करंट की सैंपलिंग आपके आउटपुट इंपीडेंस को इंक्रीज करती है। सिमिलरली आप देखेंगे मिक्सिंग के केस के अंदर, यहां पर सीरीज में मिक्स किया जा रहा है, तो जब भी आप सीरीज में मिक्स करेंगे वोल्टेज को, तो आप इसको मिक्स करते हैं इस तरह से, सीरीज में मिक्स। यहां पर आप लगाएंगे एक वोल्टेज सोर्स, तो ये आपका सीरीज, यानी कि दोनों नेटवर्क्स इनपुट में सीरीज में आ जाएंगे। तो सेम अगेन, अगर सीरीज में आ रहे हैं तो R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस इन दोनों के ऐड हो जाएंगे, और आपके सीरीज में ऐड होने से आपका इनपुट इंपीडेंस इंक्रीज कर जाता है। सो इन दिस केस द इनपुट इंपीडेंस विल बी Z in 1 प्लस बीटा टाइम्स A। सिमिलरली सीरीज में हम कनेक्शन यहां भी कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपका Z in 1 प्लस बीटा टाइम्स A हो जाता है। नाउ इफ वी एडिंग इन शंट, अगर हम शंट में ऐड करेंगे दोनों का आउटपुट इंपीडेंसेस को, विच इज समथिंग लाइक दिस, यहां पर इनको हम शंट में ऐड करेंगे। तो अगर आप शंट में ऐड करेंगे तो आपके जो दोनों के आउटपुट इंपीडेंसेस होंगे वो पैरेलल में आ जाते हैं। तो दोनों रेजिस्टेंसेस आपके, दोनों के जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होंगे वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। देन ओवरऑल Z in F will be reduced, and it will be reduced again by factor of your return difference. So ये आपका आ जाता है आउटपुट इनपुट इंपीडेंस के लिए। सो दिस इज द चेंज इन द इनपुट इंपीडेंस एंड आउटपुट इंपीडेंस आफ्टर अप्लाइंग द फीडबैक एम्पलीफायर्स।